बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत आज सच हो गई है। असम के जोरहाट में जो इंडियन एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ था, उसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए थे, जिसमें से एक शुभम कुमार भी थे। देश उनकी शहादत को नमन कर रहा था कि तभी उनके परिजनों की तरफ से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हम लोगों को हैरान कर दिया। लोगों का कहना है कि शुभम कुमार ने 1 साल पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी और उनके पिता का कहना है कि नहीं, उनकी शादी 1 साल बाद होनी थी। बच्चा किसी आजमगढ़ की लड़की से शादी कर चुका है। उसी लड़की से उसके शादी का बातचीत चल रहा था, जो कि नवंबर महीना में होना था। मगर मेरी माँ के एक्सपायरी के बाद मैंने डेट संमत यानी कि होली के बाद शादी का डेट रखा था। मुझे यह पता नहीं था कि हमारा बेटा या वो लड़की कोर्ट मैरिज कर चुका है। अच्छा, वो जो पैसा मिलता है बिहार सरकार के तरफ से 21 लाख रुपए का चेक, वो भी उन्हीं के पास शायद सीओ ने दिया है। इसके बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? इसके बारे में सर हमको सीओ के द्वारा जानकारी मिली। सीओ साहब जब गया में जा कर के उस लड़की को चेक दे दिए, तब हमको यहाँ किसी के थ्रू पता चला कि उसके नाम से हमारे बाबू का शहादत का चेक आया है। तो जैसे सीओ साहब को कम से कम वह चेक अगर उस लड़की के नाम से था और उस लड़की को सीओ साहब को चेक देना ही था, तो कम से कम हमारे सामने या हमारी पत्नी के सामने घर पर बुलाकर उस लड़की को चेक दिया जाता, तब तो हम जानते कि वो लड़की हमारी बहू है। बिहार सरकार ने लीगली वाइफ मानते हुए 21 लाख का चेक दे दिया। उसके पिता का कहना है कि अगर उनके लड़के ने कोर्ट मैरिज की है तो वो उनकी बहू है, लेकिन वो श्राद्ध कर्म करने से पहले ही क्यों चली गई? उसको उनके यहाँ सारे क्रियाकर्म तक रुकना चाहिए था, और जब चेक दिया ही गया था तो उसके माँ बाप के सामने उसको दिया जाता। आपका क्या कहना है? मेरा मानना तो ये है कि इस रूल में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। केवल बीवी ही नहीं और ना ही माँ बाप, दोनों को ही हक होना चाहिए। कुछ हिस्सा तो माँ बाप का ही होना चाहिए। कितनी भी अच्छी फैमिली हो, ऐसे इश्यूज तो आते ही रहेंगे। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें फॉलो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।